नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं ब्रिज प्रोग्राम सोशल साइंस ग्रेड 8 यानी क्लास 8 का। हमने पिछली वीडियो में थीम ए के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है थीम बी। अब थीम बी के अंदर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के। इसमें हम सर्वे ऑफ लोकल हिस्ट्री हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि हमने दिल्ली में या बम्बई में गुजरात में हर जगह बहुत सारे किले देखे, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे, अजमेर में देखे। तो हम उनके सर्वेस के बारे में कि वहाँ पे किस पर उनके बारे में जानकारी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट देख करके हम जानकारी ले सकते हैं। वहाँ का लिटरेसी, वहाँ पे जो है कुछ पेपर्स, ट्रेवल के अकाउंट यानी कि जो विदेशों से लोग आते हैं, जैसे फाहियान आए थे, ठीक है। तो ये सब इनके जो लिखे हुए अकाउंट्स हैं, पेपर्स हैं, उनके बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। तो वो हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कई यूरोपियंस आए, चाइनीज आए, इंडियंस, बहुत सारे लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल हैं और ये सभी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है ताकि इनके लिटरेचर से हमें इतिहास का भी पता चलता है। ए जर्नी थ्रू द इंडिया आर्किटेक्चर, इंडिया के अंदर बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर्स जो है अवेलेबल है। प्राचीन काल से लेकर के बेहतरीन मंदिर, जैसे तंजावुर का साउथ में मंदिर है, मीनाक्षी देवी का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, काशी विश्वनाथ का टेम्पल है, ताजमहल है। तो हमारे पास बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, आर्किटेक्चर है। तो ये मदद करता है हमें हमारे इतिहास को समझने में। अगर हम इन्हें जाकर के इन साइटों पे जाकर के भ्रमण करते हैं, इन्हें देखते हैं, इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं, तो हम अपने इतिहास से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं। अगर हम ये देखिए, ये हम हमारे इतिहास में जो है ये महत्वपूर्ण किले हैं, ठीक। ऐसे जैसलमेर, ग्वालियर, आपको बहुत ये ग्वालियर का किला है जिसे हम देख सकते हैं, कितना बेहतरीन किला है। अभी देखिए, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखिए, जो ये काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है, ये कितना झुका हुआ है। इतनी झुकी हुई बिल्डिंग या मंदिर जो सैकड़ों साल से खड़ा है, आज तक नहीं गिरा है, ये दुनिया के सामने महत्वपूर्ण नमूना है। हम इनके बारे में, इनके आर्किटेक्चर के बारे में हमें जानना चाहिए। हमें अपनी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, काशी विश्वनाथ के भ्रमण के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो हमें जरूर देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास दुनिया का कितना बेहतरीन आर्किटेक्चर उत्पन्न था, हमारे पास महत्वपूर्ण अवेलेबल है और उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। तो इसके लिए जो टीचर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम एक छोटा सा यहाँ क्विज की बात करते हैं कि द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो जब हम गोल्डन सिटी की हम बात करते हैं, गोल्डन टेम्पल की, तो ये अमृतसर में है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल मौजूद है, तो हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। द ग्वालियर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसका जो आंसर आएगा कि ग्वालियर का फोर्ट यानी किला कहाँ पर स्थित है, तो वो है इसका आंसर मध्य प्रदेश। देन जब हम बात करेंगे कि विच रिवर इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड नियर बाई। जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है उसके आसपास कौन सी नदी बहती है, ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो हम इसकी बात करेंगे कि ये गंगा नदी के किनारे, बनारस में गंगा नदी बहती है जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर लोकेटेड है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी जुटाई जाती है और उसके आधार पे हम अपना एक इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमने अपने आर्किटेक्चर से अपने आप को नहीं जोड़ा। इसीलिए दुनिया ने कहा कि हम सपेरों के देश हैं, तो हमने मान लिया। हमने अपने आर्किटेक्चर को वैल्यू नहीं दी, हमने अपने कला संस्कृति को वैल्यू नहीं दी।
तो दुनिया ने कहा कि हम अनपढ़ या असभ्य देश हैं, तो हमने मान लिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे किसी साहित्य, हमारे इतिहास, इसको ध्वस्त किया ताकि हमें अपने गौरवशाली अतीत से हम महरूम हो जाएं, और जैसा अंग्रेज कहें हम वैसा अपने आप को स्वीकार कर लें। कि अब ये आर्कोलॉजिकल लिटरेचर सोर्सेज क्या, हमें कैसे पता चलता है कि वो चीज इस प्रकार की, वो चीज क्या कहती है। तो देखिए, आर्किटेक्चर से हमें जानने के लिए तो हमें बहुत चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हमने बात करी कि हमारे पास बहुत सारा पुराना लिटरेचर अवेलेबल है। हमारे पास वेदास है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक, बहुत सारे ट्रेवलर्स इंडिया आए, यानी कि बहुत सारे जो यात्री हैं उन्होंने भारत की यात्रा की है। बहुत, जैसे कोई धर्म के लिए आए, जैसे हम फाहियान की बात करते हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत है। निकोलो कॉन्ती, ये अब्दुल रजाक, बहुत सारे मध्य काल में, आधुनिक काल में, प्राचीन काल में बहुत सारे व्यक्ति भारत आते रहे हैं और उसके बारे में इतिहास वो लिखते रहे हैं। तो वो हमारे जो है महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब देखिए, कुछ करेंसीज से भी हमें जानकारी मिलती है वहाँ के इतिहास के बारे में। करेंसी से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि उस समय का हमारा भारत कितना अमीर था या गरीब था, वहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रही होगी। उसके ऊपर जो चिन्ह बने होते हैं मुद्राओं के ऊपर, उससे हमें इतिहास को समझने में, उसके ऊपर जो लिखा है अगर हम उसे पढ़ पाते हैं तो उससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए, कुछ मोनूमेंट, ये हमारे स्तूप है, इससे हमें हमारे आर्किटेक्चर, हमारे रिलीजन, रीति रिवाज, संस्कृति, इन सब का पता चलता है। मूर्तियों से जो हमें बहुत सारे मोनूमेंट्स मिले, मूर्तियां मिली हैं, इससे हमें उस समय की तत्कालीन जानकारियां मिलती हैं। तो ये सब हमारे इतिहास का स्रोत है और इससे हम महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसके जरिए हम जान सकते हैं कि भारत का इतिहास कितना समृद्धशाली रहा होगा। हड़प्पा के बारे में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारा देश कितना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पे महत्वपूर्ण कंट्री रहा होगा। आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वेदास के अंदर सभा के बारे में वर्णन मिला है जो आज की राज्यसभा और लोकसभा से मेल खाती हैं। तो ये चीजें हैं कि हमें यहाँ से अपने इतिहास को इन चीजों से समझने में हेल्प या जानकारी, मदद मिलती है। किसी आर्कोलॉजिकल साइट पे अगर आप जाते हैं, अगर किसी हिस्टोरिकल और लोकल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट पे जाते हैं तो वहाँ के बारे में जानकारी एकत्रित करना ना भूलें। अगर आप किसी किले पे जाते हो तो वहाँ पे उसके बारे में जानकारियाँ लिखी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह किला क्यों बनवाया गया, किस सर्कमस्टेंसेस में, क्या उसका इतिहास रहा होगा, उस किले का इतिहास वहाँ लिखा होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो हम उस कल्चरल इवेंट से अपने इतिहास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपके पास ऐसी क्या जो है, आप अपने आसपास ऐसी क्या जानकारियां देखते हैं, कौन से मोन्यूमेंट्स देखते हैं, या आपके पास किस प्रकार के सिक्के हैं, क्या आप उससे किसी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी जुटा सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जुटाने की कोशिश कीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। आप अपनी समझ को अपने बिंदुओं से जोड़ सकते हो। अगले भाग में हम पढ़ेंगे थीम सी और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। मिलते हैं अब जब हम थीम सी पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।